हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभ्यस्त एकेडमी पर। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए फिर से बहुत बड़ी अपडेट आई है। संचालनालय छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षक द्वारा ज्येष्ठ संपरीक्षक और सहायक संपरीक्षक के 65 पदों पर भर्ती जारी हुई है। इस वीडियो के जरिए आपको ज्येष्ठ संपरीक्षक और सहायक संपरीक्षक क्या है, क्या कार्य करने पड़ते हैं, कार्य की प्रकृति कैसी होती है, भर्ती कौन सी विभाग के लिए होता है, पोस्टिंग कहाँ होगी, कौन सी वर्ग के लिए कितने पद निकले हैं, ऑनलाइन आवेदन कब से कब तक करनी पड़ेगी, परीक्षा कब आयोजित की जाएगी, परीक्षा केंद्र कहाँ कहाँ होंगे, इसकी पूरी डिटेल जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा आयु कितनी होनी चाहिए, परीक्षा प्रणाली कैसी होगी, सिलेबस क्या क्या है, कितने पेपर होंगे, चयन प्रक्रिया कैसी होगी, चयन सूची कैसे तैयार किया जाएगा, पूरे भर्ती प्रक्रिया की संपूर्ण जानकारी आपको उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे आप इस भर्ती से संबंधित संपूर्ण जानकारी हासिल कर निश्चिंत होकर फॉर्म भर सकें और सही मार्गदर्शन में तैयारी कर इस पद को हासिल कर सकें। आइए फिर शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षक द्वारा ज्येष्ठ संपरीक्षक और सहायक संपरीक्षक के पद पर भर्ती हेतु विज्ञापन है। ये जो पद है वो वित्त विभाग के अधीन आता है, अर्थात वित्त विभाग के अंतर्गत आपको कार्य करने पड़ेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा और इसके अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, जगदलपुर, रायगढ़, अंबिकापुर और इसके अन्य कार्यालय में ज्येष्ठ संपरीक्षक और सहायक संपरीक्षक के रिक्त पदों की भर्ती हेतु ये विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 5/11/21 से प्रारंभ किए जाएंगे। इस परीक्षा के पूरे भर्ती कार्यक्रम को समझते हैं। पद का नाम ज्येष्ठ संपरीक्षक और सहायक संपरीक्षक है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 5/11/21 से 22/11/21 तक भरे जाएंगे। त्रुटि सुधार के लिए आपको 23 से 25 नवंबर तक समय दिया जाएगा। इसके बाद व्यापम के वेबसाइट पर प्रवेश पत्र 2 दिसंबर 2021 को जारी किया जाएगा। परीक्षा की संभावित तिथि 12 दिसंबर 2021 है, जिसके लिए समय सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1:15 तक है। परीक्षा केंद्र आपके प्रदेश के 5 संभागीय मुख्यालय रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर और दुर्ग में आयोजित की जाएगी। रिक्त पदों की वर्गवार विवरण, वेतनमान और शैक्षणिक योग्यता को बिल्कुल ध्यान समझिएगा। सबसे पहले बात करते हैं ज्येष्ठ संपरीक्षक की। इसके लिए वेतन मैट्रिक्स लेवल 8 यानी कि 35,400 है। ये तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आता है। कुल रिक्त पदों की बात करें तो ज्येष्ठ संपरीक्षक के लिए 11 पद आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें अनारक्षित के लिए 5 पद, अनुसूचित जाति है तो 2 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर को छोड़कर 1 पद दिए गए हैं। इसी अनारक्षित के 5 पदों में से 3 पद मुक्त रखे गए हैं और 2 पद महिलाओं के लिए आरक्षित रखा गया है। और अनुसूचित जनजाति के 3 पदों में से 2 पद मुक्त रखे गए हैं और 1 पद महिला के लिए सुरक्षित रखा गया है। इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो कला, विज्ञान या वाणिज्य में द्वितीय श्रेणी में, ध्यान दीजिए, द्वितीय श्रेणी में स्नातक या उपरोक्त विषय में द्वितीय श्रेणी में अधिस्नातक या विधि स्नातक होना अनिवार्य है। इसी तरह बात करते हैं सहायक संपरीक्षक की। इसके लिए वेतन मैट्रिक्स लेवल 6 निर्धारित किए गए हैं, जो 25,300 से प्रारंभ होता है। ये भी तृतीय श्रेणी अंतर्गत आते हैं, जिसके लिए कुल रिक्त पद 54 है। ध्यान दीजिए, कुल रिक्त पद 54 है। अनारक्षित को 23 पद दिया गया है। अनुसूचित जाति है तो 6 पद, अनुसूचित जनजाति है तो 17 और अन्य पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर को छोड़कर 8 पद आमंत्रित किए गए हैं। अनारक्षित के 23 पदों में से 12 पद ही मुक्त रखे गए हैं। बाकी 7 पद महिलाओं के लिए, 2 पद निःशक्तजनों के लिए और 2 पद भूतपूर्व सैनिकों को दिए गए हैं। इसलिए अनुसूचित जाति की बात करें तो 6 पदों में 4 पद मुक्त रखे गए हैं, 2 पद महिलाओं के लिए सुरक्षित रखा गया है। अनुसूचित जनजाति हेतु 17 पदों में 11 पद मुक्त हैं, 5 पद महिलाओं के लिए और 1 पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए सुरक्षित रखा गया है। इस तरह अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 8 पदों में 3 पद ही मुक्त हैं, 3 पद महिलाओं के लिए सुरक्षित है, 1 पद निःशक्तजनों के लिए और 1 पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए सुरक्षित रखा गया है। कुल पद की बात करें तो सहायक संपरीक्षक है तो 54 पद हैं, जिसे मुक्त 30 हैं, महिलाओं के लिए 17 हैं, निःशक्तजनों के लिए 3 और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 4 पद सुरक्षित रखे गए हैं। इसकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो कला, विज्ञान और वाणिज्य में द्वितीय श्रेणी में स्नातक होना अनिवार्य है। आप सभी के मन में ये सवाल होगी कि ज्येष्ठ संपरीक्षक और सहायक संपरीक्षक क्या है, कार्य की प्रकृति क्या है, क्या कार्य करने पड़ते हैं, भर्ती कौन सी विभाग के लिए है। तो हम आपको बता दें, ये भर्ती वित्त एवं वाणिज्य विभाग के लिए है। ध्यान दीजिए, वित्त एवं वाणिज्य विभाग के लिए है। कार्य की प्रकृति की बात करें तो ज्येष्ठ संपरीक्षक और सहायक संपरीक्षक दोनों को स्थानीय एवं अधिसूचित निकायों की लेखा परीक्षण कार्य करना है। लेखा परीक्षण यानी कि ऑडिट, आपको ऑडिटर का कार्य करना पड़ेगा। इस पद में भर्ती के बाद आपको वित्त विभाग के अंतर्गत रहकर स्थानीय कार्यों जैसे मनरेगा, समग्र स्वच्छता अभियान, इंदिरा आवास योजना, कपिल धारा, सर्व शिक्षा अभियान, किचन शेड योजना, आंगनवाड़ी भवन, कूप निर्माण, शौचालय निर्माण,
विधायक निधि, सांसद निधि, 12वें व 13वें वित्त आयोग से मिली राशि का विधिवत ऑडिट करना पड़ेगा। ज्येष्ठ संपरीक्षक हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष और सहायक संपरीक्षक के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित किया गया है। दोनों पदों में भर्ती 3 वर्ष की परीक्षा अवधि के लिए की जाएगी। पहले वर्ष कुल वेतन का 70, दूसरे वर्ष 80 और तीसरे वर्ष 90% दिया जाएगा। चौथे वर्ष आप स्थायी कर्मचारी के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर देंगे। दोनों पदों के लिए आयु की गणना दिनांक 1/1/21 की स्थिति में की जाएगी। ज्येष्ठ संपरीक्षक हेतु आपकी उम्र कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। सहायक संपरीक्षक के लिए कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हैं तो आपको अधिकतम आयु में छूट प्रदान किया गया है। आप 40 वर्ष की उम्र तक फॉर्म भर सकते हैं। सभी प्रकार की छूटों को मिलाकर 45 वर्ष की उम्र तक फॉर्म भर सकते हैं। भर्ती के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। आवेदक को छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। आवेदक की नियुक्ति 3 वर्ष की परीक्षा अवधि के लिए की जाएगी। यदि किसी भी वर्ग के महिला उम्मीदवार नहीं मिलते हैं तो उस वर्ग में उसी वर्ग के पुरुष उम्मीदवार का चयन किया जाएगा। कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया है तो नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। यदि आवेदक शासकीय अशासकीय सेवा में है तो चयनित होने पर उसे नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। बात करें पोस्टिंग की तो ये भर्ती छत्तीसगढ़ राज्य के लिए है। आपको छत्तीसगढ़ राज्य के क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, राजनांदगांव, रायगढ़, अंबिकापुर और संचालनालय नवा रायपुर, अटल नगर एवं अन्य कार्यालय में पदस्थापना दी जाएगी। भविष्य में आवश्यकता अनुसार अन्य किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय अन्य कार्यालय में स्थानांतरित किया जा सकता है। ज्येष्ठ संपरीक्षक, सहायक संपरीक्षक कार्य स्थानीय निकायों का ऑडिट करना है। अतः इस दृष्टिकोण से चयनित अभ्यर्थी को वर्ष भर प्रवास पर रहना भी पड़ सकता है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं परीक्षा पाठ्यक्रम यानी सिलेबस की, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। ज्येष्ठ संपरीक्षक और सहायक संपरीक्षक दोनों के लिए एक ही सिलेबस रखा गया है। दोनों पदों हेतु आपको सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता, अंकगणित और हिंदी विषय की पढ़ाई करनी है। आगे इसको विस्तार समझते हैं। आपका 200 अंकों का 200 प्रश्नों के साथ सिर्फ एक प्रश्न पत्र दिया जाएगा। यानी कि आपका एक ही पेपर होगा जिसमें सामान्य अध्ययन और गणित के 100 अंक और हिंदी के 100 अंक निर्धारित किए जाएंगे। परीक्षा की अवधि 3 घंटे की होगी जिसमें सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता, अंकगणित और हिंदी विषय के प्रश्न पूछे जाएंगे जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर पर आपको 1 अंक दिया जाएगा और गलत उत्तर देने पर 1/4 अंक काटे जाएंगे। यानी कि ऋणात्मक मूल्यांकन माइनस मार्किंग का प्रावधान रखा गया है। आपको सभी विषयों की तैयारी बिल्कुल अच्छे से करनी चाहिए। सामान्य अध्ययन की बात करें तो छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन और भारत के सामान्य अध्ययन के 25 प्रश्न आएंगे। गणित की बात करें तो गणित के 20 अंक के 20 प्रश्न, बुद्धि क्षमता विश्लेषण क्षमता के 30 अंकों के 30 प्रश्न और हिंदी के सबसे अधिक प्रश्न 100 अंकों के 100 प्रश्न आएंगे। आपको हिंदी का बहुत ज़्यादा वोल्टेज, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इस पद पर आपका चयन कैसे होगा, अर्थात चयन प्रक्रिया की बात करें तो ज्येष्ठ संपरीक्षक और सहायक संपरीक्षक पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा आयोजित की जाएगी। परीक्षा उपरांत प्राप्त अंकों के आधार पर आपका मेरिट सूची तैयार किया जाएगा। व्यापम द्वारा मेरिट सूची जारी करने के बाद विभाग द्वारा काउंसलिंग की कार्रवाई की जाएगी, जिसमें अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के समय समस्त दस्तावेज के मूल रूप से तथा सत्यापित छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी। दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात मेरिट के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों के चयन या नियुक्ति कार्रवाई विभाग द्वारा की जाएगी। चयन एवं प्रतिशत सूची हेतु आवश्यकता अनुसार अभ्यर्थियों को मेरिट अंकों के आधार पर दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाया जाएगा। महत्वपूर्ण दस्तावेजों की बात करें तो आधार कार्ड, रंगीन पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ, हाल ही का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, 10वीं की अंकसूची जिसमें जन्मतिथि का सत्यापन हो सके, उच्च योग्यता प्रमाण पत्र जैसे स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा डिग्री, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और प्रमाण पत्र है तो आप पेश कर सकते हैं। हाँ, एक बात आपको बताना भूल गया, आवेदन शुल्क की बात करें तो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 200 रुपया, निःशक्त जनों के लिए 200 रुपया और अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग और अन्य के लिए 300 रुपये का निर्धारण किया गया है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। हमारे सभी वीडियोज़ को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे सभी वीडियोस का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल अभ्यस्त एकेडमी पर अवेलेबल है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।